बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमीशन के झूठ, ऐसे झूठ जो रात को पकड़े गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको बुलाकर सारी बातें समझाई थी, लेकिन असल में झूठ की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी वक्त भी पकड़ा जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जितनी बातें की थी, चीफ इलेक्शन कमीशन ने, वो सब झूठ निकली। यानी कि भागने का हर तरीका उसने रात को भी इस्तेमाल किया, किसी तरीके से इलेक्शन लेट करवाने के लिए, या जो तरीका वो कर सकता था उसने किया है रात को। कि यानी कि जब चीफ इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप कब अनाउंस कर रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल, तो उसने कहा कि हमने जो हमारे वर्कर हैं उनकी ट्रेनिंग करनी है। हालांकि पहले वो कह चुका था कि ट्रेनिंग 3 दिन हो गई है या इस तरह का, वो झूठ भी पकड़ा गया। तो पूछा गया कि कितने दिन लगते हैं ट्रेनिंग में, तो पहले कहा 3 दिन, फिर कहा नहीं 6 दिन, यानी कि 6 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम शेड्यूल ऐलान करेंगे, इलेक्शन का शेड्यूल देंगे। तो जो तो जज साहबान बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल का ऐलान होगा। तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, ना इलेक्शन कमीशन के पास और ना ही किसी इलेक्शन कमीशन की किसी शिक में। तो कहा कि कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उसके बाद जज साहबान ने पूछा कि आपके पास शेड्यूल तो होगा, लेकिन शेड्यूल कैसे होता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो ये समझ कर गया था कि चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो हमारे साथ हैं, तो हम इलेक्शन डिले कर देंगे, क्योंकि हमारे आगे जो हमने एक हवा बनाया था लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को, उस पर हम, यानी कि चीफ जस्टिस हमें बोलेगा कि ठीक है आप ऐसा करो कि अभी वो हुक्म आ गया है तो उस हुक्म के मुताबिक आप दोबारा टाइम ले लो, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, इस तरह का सोचकर चीफ इलेक्शन कमीशन इस तरह की तैयारी पर गया था। लेकिन हो गया उसके मुखालिफ, क्योंकि जो दूसरे जज साहबान बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि कहाँ है आपके पास इलेक्शन का शेड्यूल तो होगा। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो मेरे पास नहीं है। तो उसी वक्त एक जज साहबान बड़े गुस्से में आए, उन्होंने कहा कि आज ही ऐलान होना है और आज ही शेड्यूल का ऐलान होना है। यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की कि इलेक्शन का शेड्यूल आगे पीछे किया जाए या इससे भागा जाए, लेकिन कल वो भाग नहीं सका, फंस गया था और अपने आप को निकालने का उसने हर जतन किया, लेकिन वो नहीं निकल सका। मजबूरन उसको रात को ऐलान करना पड़ा इलेक्शन शेड्यूल का, और यानी कि जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, वरना उसकी कोशिश यही थी कि इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। और इसमें कौन सी कुव्वतें मुलव्वस हैं ये आप जानते हो। सबसे बड़ी कुव्वत तो निगरान हुकूमत है, उसके बाद शरीफ फैमिली है, मौलाना फजल रहमान है, और इनके पीछे जिनका हाथ है वो लोग हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि अभी इलेक्शन हो। क्योंकि नवाज शरीफ को जब लाया गया था तो यही सोचकर लाया गया था कि नवाज शरीफ आएगा तो नून लीग के लोग भी निकलेंगे और कुछ जो किसी पार्टी के लोग नहीं है वो भी नवाज शरीफ के आगे जाएंगे। लेकिन हो कुछ ऐसा गया, क्योंकि लोग तो आप समझ गए, और इस तरह लोगों के जहन में बैठ चुका है कि नवाज शरीफ जैसा बुज़दिल आदमी जो हर वक्त जब भी कोई मुश्किल आती है मुल्क से भाग जाता है और फिर डील करके वापस आता है, तो इस जैसा आदमी नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने नवाज शरीफ को रिजेक्ट कर दिया। हालांकि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया, निगरान हुकूमतों ने इतना जोर लगाया, अदलिया ने जोर लगाया, यानी कि लोगों के घरों तक लोग पहुंचे। स्कूलों से टीचर लिए गए, पुलिस वाले भेजे गए सिविल कपड़ों में, और यानी कि ब्यूरोक्रेसी से बहुत सारे लोग उधर भेजे गए, 10, 15, 20 हजार आदमी, कि जलसा कामयाब हो। जलसा भी नाकाम हो गया, और जलसा नाकाम होने की वजह आपको पता है कि आजकल एक दिन नहीं लगता, यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर उधर से ही वीडियो अपलोड हो जाती है कि हमें कितने पैसे दिए गए, हमें किस तरह लाया गया, हमें क्या ऑफर दी गई, हमारे साथ क्या वादा हुआ, हमारे साथ वादा खिलाफी हुई, हमें किस तरह बसों में लाया गया। ये चीजें उसी वक्त अपलोड हो जाती हैं। सिर्फ एक पार्टी ऐसी है, तहरीक इंसाफ, और इमरान खान का जलसा, उसमें कभी किसी ने नहीं कहा कि हमें पैसे दिए गए हैं या हमें किसी चीज का लालच दिया गया है कि आप हमारे जलसे में आओ। नहीं, लोग अपनी मर्जी से जाते हैं कहीं भी। आपने ये, यानी कि कारकन है शेर अफजल खान मरवत, इमरान खान तहरीक इंसाफ का, और कारकन भी बहुत पुराना नहीं है, नया कारकन है, अभी नया आया है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उसने खान से अपनी मोहब्बत जताई और खान से अपनी दिल लगी जताई, खान को फॉलो किया, खान का नाम इस्तेमाल किया, तो उसके साथ लोगों की मोहब्बत आप देख लें। वो एक इशारा करता है, हजारों लोग बाहर आ जाते हैं। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा कि किस तरह लोगों ने उसका यानी कि वेलकम किया, उसके माथे तक चूमे गए। क्यों? शेर अफजल खान मरवत तो पहले भी इधर था,
نہیں، صرف عمران خان کی وجہ سے، صرف عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ عمران خان وہ برانڈ ہے جو اس کے مخالف بھی چلتا ہے وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور جو اس کے حق میں چلتا ہے وہ ڈبل مشہور ہوتا ہے۔ لوگوں نے آج کل یہ پکڑا ہوا ہے کہ عمران خان کی مخالفت میں بیان دیں، اور بیان دینے کے بعد یعنی کہ اس کا رسپانس آئے گا تو آپ مشہور ہو جائیں گے۔ یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، اور خاص کر کے نون لیگ کے کچھ جو صحافی ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ یہ کام بہت عرصے سے کر رہے ہیں اپنے آپ کو خبروں میں رکھنے کے لیے۔ تو ان کا وہ پلان تو فیل ہو گیا تھا، الیکشن کمیشن کو اور کچھ نہیں نظر آیا، اس نے ہائی کورٹ والا کام پکڑا الیکشن ملتوی کرنے کے لیے۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا شہباز شریف کے بیانات یا ان کے پالتو میڈیا کے بیانات آپ نے چیک کر لیے ہوں گے، یہ آپ کو سب نظر آ گئے ہوں گے کہ کس طرح یہ اس کا ملبہ عمران خان تحریک انصاف پر ڈال رہے ہیں اور الیکشن سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بھی یہی موڈ تھا۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔